नमस्कार घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल की मेजोरिटी मिलने के लगभग एक महीने बाद विभागों का बंटवारा। स्क्रीन पर आप ये भी देखेंगे कब 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 क्या हुआ। खैर, लेकिन विभाग बंटवारा हो गया, लेकिन अब इंतजार है ब्यूरोक्रेसी की लिस्ट का कि किसके साथ कौन अधिकारी रहेगा। लेकिन ये सब चीजें चलती हैं और हम ही लोग बना देते हैं। मैंने सुना है कि पहले ऐसी कोई चीजें नहीं हुआ करती थी कि ब्यूरोक्रेसी में बदलाव सरकार के साथ ही हो, छोटा मोटा होता था। क्यों, हर अधिकारी को काम करना है, ट्रांसफर पोस्टिंग एक रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी सियासी गलियारों में चर्चा है कि अभी भी भजन सरकार पटरी पे नहीं है, कि अभी पहले मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके बाद में मंत्री कौन होंगे, मंत्री बन गए तो उसके बाद में विभाग किसके पास क्या जाएगा, और अब ब्यूरोक्रेसी का इंतजार है। खैर, लेकिन काम आपके हो रहे हैं, ये सरकार का दावा है। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब हैं भाजपा से, कांग्रेस से राजकुमार शर्मा साहब हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सैन स्टूडियो में हैं। एक बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय जयपुर दौरे के ठीक पहले विभागों का बंटवारा हुआ, और विभागों के बंटवारे के बाद तमाम मंत्री और विधायक जब मोदी जी की क्लास में थे तो वाकई क्लास भी लगाई। उन्होंने साफ कहा कि 2 बातें होती हैं कि या तो आप उस मिशन को फतेह करने के लिए छोटा लालच छोड़िए कि हम डिजायर कल्चर को पैदा करें, कि डिजायर के जरिए हम इसका ट्रांसफर कर दीजिए, उसकी पोस्टिंग कर दीजिए। होना यह चाहिए कि अधिकारी कोई भी आए उसे काम लेना है। आपको एजेंडे को इस तरह से नहीं थोपा जाना चाहिए, और डिजायर के साथ साथ जनता के साथ व्यवहार उस तरह का रखें, यानी कि सत्ता का नशा सिर चढ़ करके नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि वाकई मोदी जी हों चाहे दूसरे राजनीतिक दल हो, कई बार ये बात कही जाती है कि कार्यकर्ताओं के सत्ता का नशा इस तरह से चढ़ता है। और मुझे लगता है कि ऐसे वक्त पर जब बिगनिंग है गवर्नमेंट की, उसी वक्त मोदी का कहना अपने आप में एक बड़ी बात है। एक वो वाक्य, देही वाक्य होते हैं कि अगर मोदी जी ने कुछ कहा है तो निश्चित रूप से वो लगना चाहिए। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। राजकुमार जी, मंत्रिमंडल बन गया, आपकी पार्टी कई बार कहती रही है कि सरकार है कि भी नहीं है, कि दिल्ली से ही चल रही है। अब तो आपको भरोसा है कि सरकार है और चल भी राजस्थान से ही रही है? बिल्कुल योगेंद्र जी, राजस्थान की जनता ने 115 का मैंडेट दिया। राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी कि 115 का बहुमत देने के बाद भी 32 दिन बाद कल मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों को विभाग दिए गए, राजस्थान की जनता बार बार पूछ रही थी कि समस्याओं के लिए किसके पास जाएं। अधिकारी बैटिंग बांट के बैठे हैं, मंत्री माला और साफा पहनने में व्यस्त है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। तो राजस्थान की जनता की कल शाम को जाकर के, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी कल जयपुर आ रहे थे, उसके महज कुछ घंटे पहले इन्होंने विभाग बांटे हैं। तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता को थोड़ी बहुत राहत मिली है। अब राहत तो तब मिलेगी जब ये पुरानी जो कांग्रेस की सरकार थी, उनकी जो शानदार योजनाएं थी, उनको आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की सेवा करेंगे। राजस्थान की जनता इस बात का इंतजार अभी भी कर रही है, क्योंकि आज सैटरडे हो गया, कल संडे है, अभी भी मंत्री लोगों ने अपना काम नहीं संभाला है। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जयपुर में एक बड़ी मीटिंग आईजी और डीजीज की चल रही है। निश्चित तौर पर राजस्थान का सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री पिछले 3 दिन के लिए जयपुर की दरा पे ठहरे हुए हैं। ये हमारे राजस्थान वासियों के सौभाग्य की बात है। कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करती है और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करती है कि अब आप माला और साफा छोड़ करके राजस्थान की सेवा का काम चालू करें। चलिए गर्ग साहब, माला साफा से ज्यादा जरूरी है कि जनता की सेवा करे। कांग्रेस को लगता है कि यह भी विपक्ष में इनकी भी इच्छा है कि सरकार उस एक्शन मोड पे आए जिस तरह से कह करके बनाई गई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जिस दिन से भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने तब से एक्शन मोड पे है। आपने देखा होगा कि उसके दूसरे या तीसरे दिन से ही निर्णय लेने चालू कर दिए थे। जहां हमको पेपर लीक मामले के अंदर एसआईटी गठित करनी थी, वहां एसआईटी गठित करनी। जहां एंटी रोमियो का गठन करना था, वहां पे हमने एसआईटी गठित की। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो डे 1 से सक्रिय है। डे 1 से हमने जो डिसीजन जनता के फेवर में लेने थे वो ले रहे हैं। जहां हमको उज्ज्वला योजना के अंदर 450 रुपए प्रति सिलेंडर का जो हमारा एक कमिटमेंट था वो हमने पूरा किया। जो जो हमारे कमिटमेंट थे, जो मोदी जी की गारंटी जो धरातल पे लानी है, उसको राजस्थान की सरकार ला रही है, और हम उस चीज पे दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस को खुद को अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि भाई आपके यहां तो क्या समस्या हो गई जो विपक्ष का नेता अभी तक भी चुन नहीं पाए।
मंत्रिमंडल और ये तो सब चीजें एक लंबी बात होती है, कितने मंत्री बनाने होते हैं, ये सब चीजें उसमें समय लग सकता है, लेकिन विपक्ष का नेता बनने में तो मुझे तो नहीं लगता कि समय लगना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर हम एक सुशासन देंगे। राजस्थान के अंदर जो पिछले 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार, अराजकता, महिला अत्याचार थे, उनको जड़ से खत्म करेंगे। जो पेपर लीक की घटनाएं होती थी उनको सबको खत्म करेंगे। और जो हमने संकल्प पत्र के अंदर जो 10 हमारी गारंटी है, उन 10 गारंटियों को समय पे पूरा करेंगे। ऐसा नहीं कि 5 साल होने वाले हैं और उस 5 महीने के अंदर ही आप अपना संकल्प पत्र को काम करते हो। हम तो स्टार्टिंग से काम करने के लिए विश्वास करते हैं कि क्योंकि हमको जनता के सुशासन में जाना चाहिए। और फिर कल आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जयपुर आए, 3 दिन के दौरे पे जयपुर है। और ये अब भारतीय जनता पार्टी और जयपुर के राजस्थान की जनता के लिए सौभाग्य कि वो प्रदेश कार्यालय में आए। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो प्रदेश कार्यालय में रहे और 3 घंटे तक प्रदेश कार्यालय के अंदर दिए और उन्होंने सुशासन का मंत्र दिया। मतलब हर विधायक, हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी बड़ा खुशी का महसूस कर रहा था कि आज हम प्रधानमंत्री के बीच में बैठे। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, उन्होंने एमएलए, मंत्री सबको ये बोला कि भाई काम करना है और गांव में जाना है। हर महीने आपको एक गांव के अंदर जाना है, यानी कि 5 साल के अंदर 60 गांव के अंदर जाना चाहिए। सुशासन का जनता को एहसास होना चाहिए कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुशासन की सरकार है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये स्लोगन भाजपा का नरेंद्र मोदी युग का है और उसी को धरातल पे उतारना ये बड़ी चुनौती है। वाकई सही कहा मोदी जी ने कि सत्ता का नशा सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए। हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं और उत्तरदायी हैं, हमें उस पहलू पर काम करना चाहिए। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। एक तरफ आप ये देखिए कि कोइंसिडेंट देखिए आप कि जिसका इंतजार था कि किस मंत्री को क्या मिलेगा, और ये देखिए सियासी गलियारा में चर्चा भी कुछ मंत्रियों से बात तो हुई कि विभाग मिलेगा उसके बाद ही ज्वाइन करेंगे। कईयों ने कहा भी ये इंतजार था मंत्रियों को भी, चलिए वो भी पूरा हो गया है। और मोदी जी की क्लास में बाकायदा ये बात केवल विधायकों पे नहीं, मंत्रियों पे भी लागू होती है, क्योंकि वो भी एक पहले विधायक है, बाद में मंत्री हैं। साहब कहा कि डिजायर कल्चर से बचिए, अपने एजेंडे को अधिकारियों पे मत थोपिए, भरोसा करिए उन पे। भरोसा करने के साथ ही रात को एक लिस्ट भी आ गई। अब क्या लगता है आपको कि एक बार तो ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करना होगा, जिसका भी ट्रांसफर पोस्टिंग करना है, फिर उसी के ऊपर से उसी से काम करना होगा, यानी कि घुड़सवार आप हैं, घोड़ा आपके पास में, आपको उसे काम में लेना है। तो असर लगता है इसका हो पाएगा आने वाले दिनों में कि डिजायर कल्चर को बंद करिए, मंत्रियों को फ्री हैंड काम करने दीजिए, और जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर इस पर यकीन करूं, डिजायर कल्चर को छोड़िए, तो मतलब सीधा सीधा है कि आप सिस्टम पे भरोसा करिए। देखिए, ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास करना ही पड़ेगा। सरकार बदलती है, ब्यूरोक्रेसी नहीं बदलती है। ये अधिकारी कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, सरकार बदलने के साथ में नहीं बदलते हैं। कामकाज इन्हीं के दरमदार होता है। हाँ, ये जरूर होता है, कोई लाइमलाइट में आ जाता है, कोई साइड लाइन हो जाता है, किसी को ज़्यादा टास्क दे दिया जाता है, जिम्मेदारी कभी किसी गवर्नमेंट की आती तो उसको बदल दिया जाता है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की हिदायत काफ़ी कुछ हद तक, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री से लेके अगर मंत्रियों के चेहरे देखे जाएं, मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 25 चेहरे हैं, जिनमें 5 चेहरे ऐसे हैं जो कि मंत्री का अनुभव पहले ले चुके हैं, लेकिन 20 चेहरे नए हैं। यानी कि उनको भी देखना होगा डिपार्टमेंट को कैसे चलता है, महकमा क्या होता है, अधिकारी किस तरह से फाइलिंग लाता है, अधिकारी क्या सुझाव देता है, अधिकारी को कैसे कमांड किया जा सकता है, किसी योजनाओं पर अगर चर्चा हो रही है तो मंत्री की भूमिका में उनका क्या रोल हो सकता है। अगले 1 साल तक की तो तस्वीर साफ है कि ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से सिस्टम को चलाएगी। तो यहां पर जो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है, ये एक तरह से विश्वास दिलाने वाली चीज है ब्यूरोक्रेसी में भी, कि आपके पक्ष में जो बीजेपी का आलाकमान है, या ये कहा कि जो मुखिया है, प्रधान सेवक है, वो आपके पक्ष में आवाज उठा रहा है। यानी राजस्थान में कभी इधर उधर हो तो आप यहां की बात छोड़ के आलाकमान प्रधान सेवक को देखना कि आपके पक्ष की बात यहां पर रखी गई है और यहां पर भी हिदायत दी गई है। हमने देखा था चुनाव के बाद में कुछ विधायकों के अधिकारियों के साथ में जो झड़प हुई थी, सोशल मीडिया पर हमने देखा कि काफी इस तरह की घटनाएं चली, 2 से 3 विधायकों के साथ में जो उलझन बढ़ी थी और वहां पर देख लेने तक की नौबत आ गई थी। विधायक साफ तौर से चैलेंजिंग मोड पर थे। तो वो जो स्थितियां थी उस पर भी कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये अपने आप एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है। और यहां पर आकर पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कहा, मंत्री हो, विधायक हो या फिर तमाम पदाधिकारी हो, उनको एक जनसेवक की भूमिका निभानी पड़ेगी। अब जनसेवक की भूमिका किस तरह से,
जनसेवक की भूमिका साफ है कि वो मंत्री हैं तो स्वागत वगैरह में नहीं उलझे, मंत्री बेशक हैं लेकिन जनता के बीच में जाए तो उनको एहसास होना चाहिए कि हाँ ये हमारे मंत्री, इनसे बेहतर काम जो है वो हम लोग ले सकते। लेकिन एक कड़वा सच ये है अनिल, देखिए ये सबको जानते हैं कि मंत्री उस परम सुख जिसे हम कहते हैं कि सत्ता का सुख, उसी को भोगने के लिए तो आते हैं, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। ये कड़वा सच भी है। ये बेशक कहा जाता हो कि हम जनसेवक के रूप में काम करना चाहिए। खैर जो सुविधाएं दी हुई हैं वो संविधान के अनुसार आपको मिली हैं कुछ सुविधाएं, उनका भोग भी करिए। लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के पास में इस बात का फीडबैक है कि मंत्री बनने के बाद में मूल काम को लोग भूल करके दूसरे काम में जुड़ जाते हैं। शायद उनकी चिंता है। और क्योंकि देखिए आज राज्यों के सामने जीत की खुशी मनाएं चाहे कुछ, वो नरेंद्र मोदी एक चेहरा है बीजेपी के पास में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नफा नुकसान दोनों मोदी के ऊपर जाना है। तो ऐसे में अगर उन्हें कहीं लगता है कि राज्य में कहीं मेरी कोई कड़ी कमजोर नहीं हो, उसे पहले ही दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आप ये देखिए, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी अमित शाह का सूचना तंत्र बहुत मजबूत है। ये किसी को भी गलतफहमी हो सकती है कि 5 लोग कहीं बैठ करके चर्चा कर लें और वो बातें नहीं पहुंचती, पूरी पहुंचती हैं। उन्होंने कहा कि 5 से 6 विधायक अभी से सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए कि किसी से भी कुछ बोल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए प्रदेश इकाई के पास में और मुख्यमंत्री के पास में उनका फीडबैक है कि नहीं है, लेकिन ये फीडबैक दिल्ली तक है। और अगर वाकई इनके पास फीडबैक और इन्होंने अगर ऊपर अवगत कराया तो मैं कहूंगा कि इनकी बहुत अच्छी स्मार्टनेस है कि शुरू से ही जब वो नासूर पनपना शुरू होता है अगर आप वहीं पे खत्म कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से सुशासन की ओर जाते हैं। एक मैं बात जरूर यहाँ पे गर्ग साहब से जानना चाहूंगा। गर्ग साहब 5 साल आप लोगों ने निकाल दिए अशोक गहलोत को समझाने में, लेकिन अगर आपको गलती लग रही थी तो वो गलती आप भी कर रहे हैं। गृह विभाग को लेकर के गुलाब चंद जी कटारिया हर बार ये कहते थे कि मुख्यमंत्री जी कोई गृह विभाग आप दूसरे को दीजिए ताकि काम हो सके। भजन लाल जी ने फिर पीक कैप अपने पास में रख लिए। हाँ ये बात जरूर है कि फाइनेंस जो पिछले 20 साल से मुख्यमंत्रियों के पास रहा है उसको अब की बार डिवाइड करके और वित्त मंत्री के रूप में डिप्टी सीएम दिया कुमारी को दे दिया है। ये बात जरूर एक अलग हुई है। लेकिन क्या लगता था बीजेपी को कि गृह मंत्री रहते हुए काम नहीं कर पाएंगे? सो क्या भजन लाल जी कैसे कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि गृह मंत्री रहते हुए काम नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो गुलाब जी भाई साहब वो गृह मंत्री थे। नहीं मैंने ये नहीं कहा सर। तो मुख्यमंत्री के पास में गृह विभाग के कांग्रेस के सरकार में कांग्रेस के सरकार में होगा। हमारे यहाँ देखिए ये वर्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। गृह मंत्री चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन वर्ग डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से प्रॉपर किया गया है कि जनता को किसी तरीके की समस्या नहीं आएगी। गृह मंत्री कोई भी हो, लेकिन जनता को हम सुशासन देंगे, जनता को न्याय देंगे, जनता की जो डिमांड है उसको पूरा करेंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि साहब उसको दे दे तो वो सब कुछ सर्वे गृह मंत्री का कुछ नहीं है। गृह विभाग अगर मुख्यमंत्री के पास है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वो रिजल्ट देना चाहिए। आप नहीं तो रिजल्ट, हाँ हम रिजल्ट देंगे ना। चले, जनता को रिजल्ट से मतलब है, हम रिजल्ट देंगे, सुशासन देंगे। जो यहाँ पे राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल तक अत्याचार, भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी उनको सबको जड़ से खत्म करेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारी गारंटी। अब आपकी बात योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने खूब बोल लिया, अब बोलने की बारी खत्म हो गई, अब काम करने की बारी है। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, दोनों उप मुख्यमंत्री को और सारे मंत्रिमंडल को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपने और आपकी पार्टी ने बोलने का काम खूब कर लिया है, कांग्रेस को कोसने का काम खूब कर लिया है। अब आ जाइए सोमवार से जैसे सुबह स्कूल खुलते हैं 7 बजे से, तो अब आपकी बारी है। अब आपको राजस्थान की सेवा करनी पड़ेगी, राजस्थान में बोलने से पार नहीं पड़ेगी। अब आपको राजस्थान में काम करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था जो आप कह रहे हैं कि बिगड़ी हुई थी उसको आपको मजबूत करना पड़ेगा। चैनें टूट रही है, बलात्कार हो रही है, धमकियां आ रही है, तमाम व्यवस्थाएं हो रही है, अतिक्रमण हो रहे हैं, ठेले वालों के हो, बिल्डिंग वालों के हो, सारे काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जयपुर में, गृह मंत्री जी जयपुर में, तो भी अतिक्रमण हो रहे हैं, गुंडा बदमाशी हो रही है। तो सारे काम अब आपको करने पड़ेंगे। अब आपकी बोलने की बारी गई। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में विपक्ष में बैठने का हमको मौका दिया है। निश्चित तौर पर हम आपको विधानसभा में सड़क पे घुटने टिका करके ही रहेंगे। घुटने टिकवाने क्यों हैं? ये कह रहे हैं कि हम काम करेंगे। काम कर रहे हैं। आप देखो 32 दिन हो गए, कल 32 दिन बाद देर शाम होते होते इनकी विभागों का बंटवारा हुआ है। वो भी मोदी जी और अमित शाह जी आ रहे थे इस डर से। तो भारतीय जनता पार्टी डर किससे रही है? भारतीय जनता पार्टी छुपा किससे रही है? आप बताओ 32 दिन बाद विभागों का बंटवारा होता है क्या? ठंड से राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ठंड से डर रही है, ठंड नहीं देख रही, पूरी गर्मी जयपुर में है। भारतीय जनता पार्टी की देश की पूरी गर्मी जयपुर में है।
फिर ठंड कहां है जयपुर में? जयपुर में तो ठंड ही नहीं है, और सारे राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के डीजी और आईजी जयपुर में आए हुए हैं। जहां पुलिस होती है वहां ठंड कहां होती है? वहां तो गर्मी होती है। देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री जयपुर में है, हमारे गृह मंत्री जयपुर में। फिर भारतीय जनता पार्टी डर किस रही है? राहुल गांधी ने कहा डरो मत, खुल के राजस्थान का विकास करो। भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं मोहब्बत की दुकान बंद हो गई। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए, गृह विभाग को लेकर के मुख्यमंत्री के पास होने से बीजेपी लगातार सवाल खड़े करती रही, और कुछ इंसिडेंट भी ऐसे हुए। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मैं फ्रेंडली आपसे कहता हूं कि इसको फुल टाइम एक आदमी चाहिए, आप मुख्यमंत्री जी मत रखिए। ये रखा उन्होंने, और कानून व्यवस्था को लेकर के एक सवाल भी बड़ा खड़ा हुआ और मुद्दा भी बनाया बीजेपी ने। अभी क्या लगता है कि भजन लाल जी की कुछ एक्सरसाइज अलग होगी जो अशोक गहलोत नहीं कर पाए? देखिए, कुछ बर्डन कम किया गया है भजनलाल शर्मा का, जो मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर हैं। वित्त विभाग उनके पास में नहीं है, और तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उनके पास में जो डिपार्टमेंट की संख्या देख ली जाए उनसे काफी कम संख्या रखी गई है। वित्त विभाग अलग यहाँ पर दिया गया है, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से विभागों का किया गया है। बीजेपी ने शायद ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि एक जगह पावर सेंटर बनने के बजाय कुछ इसको डिवाइड करना चाहिए। 3 से 4 अगर अलग अलग जगह पावर सेंटर होगा तो कुछ काम होगा, मॉनिटरिंग वहां पर हो सकेगी। और कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, गृह विभाग की बात है, अगर गृह विभाग दूसरे व्यक्ति के पास में भी होता है, कानून व्यवस्था अगर लचर होती है, तो सीधा आरोप जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही लगता है। ये कहा जाता है कि सरकार ठीक नहीं चला रही, इस तरह का नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, तो डिपार्टमेंट जरूर दूसरे चेहरे के पास में होता है, लेकिन सीधे तौर पर अगर आरोप या आक्षेप जो लगता है वो सीएम के चेहरे पर लगता है। तो यहां पर जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि गृह विभाग मुख्यमंत्री जी को दिया गया और उनका जो बर्डन यहां पर कम किया गया। वित्त विभाग जो है वो दिया कुमारी जी को दिया गया, और दिया कुमारी जी को भी अगर पहले देख लिया जाए, उनके पास जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट भी काफी मजबूत है। 6 डिपार्टमेंट उनके पास में है, जिनमें अलग अलग डिपार्टमेंटों को देखा जाए, पर्यटन का देख ले, कला साहित्य यहाँ पर देख लीजिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, महिला बाल विकास। तो दूसरी जो सीडी यहां पर दिखाई दे रही है दिया कुमारी जी की, डिप्टी सीएम जरूर हैं, लेकिन उनको इतना मजबूत किया गया है। एक तो महिला चेहरा है, राजस्थान में एक मैसेज देने की उनकी कोशिश है कि हाँ, हमने महिला नेत्री को कितना पावरफुल यहां पर बनाया है। बेशक मंत्रिमंडल में 2 चेहरे महिलाओं के, लेकिन फिर भी ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि हाँ, हमने वित्त विभाग यहां पर दिया है, और एक विश्वास यहां पर कहीं ना कहीं जताया गया। तो ये एक सेंट्रलाइज को अगर देखा जाए, ये नहीं किया बीजेपी ने, अलग अलग चेहरे। हालांकि कुछ चेहरे जरूर मंत्रिमंडल जब विस्तार हुआ और जब विभाग बांटे गए तो वहां से कुछ नाराजगी जरूर लोगों की देखने को मिली। उजागर सामने नहीं किया मीडिया के सामने, लेकिन उनके चेहरे से लगा कि उनको उम्मीद थी कि उनके पास में अच्छा महकमा आएगा, लेकिन उन लोगों को वो महकमा नहीं मिला है। लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट अब बट गए हैं, पदभार ग्रहण का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है, और अब रफ्तार जो है, ये उम्मीद की जा सकती है राजस्थान की जनता के लिए कि अब डिपार्टमेंट मिलने के बाद में 100 दिन की कार्य योजना है, 100 दिन में किस तरह से काम होगा, और उसके बाद में राजस्थान की जनता ने जो उम्मीद की है, कांग्रेस सरकार ने काम किया लेकिन 70 सीटों तक समेट के रख दिया, और बीजेपी पर विश्वास जता के कहा है कि कांग्रेस ने जो काम किया है उससे डबल काम हमें चाहिए। मोदी की जो गारंटी है उसको आप किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, उसमें जादू क्या है वो आप दिखाइए। जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देखो, ये कई बार कहा जा रहा था कि नए लोग हैं, कैसे चलेगा, सब कुछ चलता है। जो विधायक पहली बार मंत्री बेशक बने हो, लेकिन उन्होंने देखा है कि विधानसभा में जवाबदेही क्या होती है मंत्री की, सवालों के जवाब कैसे दिए जाते हैं, और विभाग में बहुत सारी चीजें होती हैं, काफी सीनियर्स होते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं, और जिसको पूछना होगा वो पूछ भी लेते हैं कि हमें किस तरह से क्या करना है। अधिकारी हैं वो चलाते हैं, और नाबालिग कोई नहीं है, ये मान के चलना चाहिए। सबके सब लोग जो हैं, बालिग होता है वही विधायक का चुनाव लड़ पाता है, और वो जो मैच्योरिटी होती है उसमें कि वो सरकार में चला सके। पहली बार में मुख्यमंत्री खट्टर भी बने, उन्होंने भी 10 साल हरियाणा में शासन, अभी 10वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। भजनलाल जी को लेकर के भी यह बात कई बार उठी, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति हो वो पहली बार ही बनता है, और जब बनता है चीजें सामने आती हैं तो सब कुछ हो जाता है। भरोसा इस बात को लेकर के रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की बिगनिंग है। हालांकि राजकुमार जी की एक अच्छी बात लगी कि हम तो खुद चाहते हैं कि सरकार एक्शन मोड पे आए और काम करे, ताकि जनता ने से जो वादे किए और जनता ने जिन पे भरोसा किया है वो अब धरातल पे उतरना शुरू हो। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में भी फेरबदल किया है, कुछ चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं वो आ जाएंगी सामने। ब्यूरोक्रेसी को लेकर के कि अभी एक लिस्ट और आना बाकी है, हो सकता है 2 भी हो, उसमें काफी व्यापक फेरबदल कहा जा सकता है। सचिवालय में बदलाव देखे जाएंगे, और किसको कहां लगाना है ये सारी एक्सरसाइज की जा चुकी है, वो लिस्ट कभी भी आ सकती है। और मुझे लगता है कि
उसके आने के बाद में कोई ऐसा लगता नहीं है कि सरकार के पास में कि उसको किसी काम को डिले किया जाए, क्योंकि 19 तारीख से 19 जनवरी से जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, काफी महत्वपूर्ण सत्र है, उसको लेकर के सरकार एक्सरसाइज कर चुकी है और वहीं से फ्लोर मैनेजमेंट दिखाई देगा। क्योंकि इस बार, पिछली बार जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तो विपक्ष काफी कमजोर था, 21 विधायक जीत करके आए थे, लेकिन इस बार इतना कमजोर भी नहीं है। 70 विधायक हैं अलायंस सहित, 69 कांग्रेस के, एक आरएलडी से जो जीत करके आए हैं वो भी उन्हीं के खाते में माना जा सकता है। तो विपक्ष के 70 विधायक हैं, दूसरे लोग और भी हैं। तो इस तरह से अगर गैर भाजपाई अगर हम बात करें तो 85 विधायक हैं, जिसमें निर्दलीय इनके सपोर्टर सब हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी बात मनवाने के लिए फ्लोर पे आते हैं और वो चर्चा भी करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सुशासन का जो वादा किया गया है उस ओर सरकार को बढ़ना चाहिए। अब कोई ऐसी वजह नहीं लगती है कि जिन भी मंत्रियों को विभाग दिए हैं, मुझे लगता है कि हर विभाग एक मजबूत विभाग के रूप में, बड़े विभाग के रूप में हर कैबिनेट मंत्री को दिया है। स्वतंत्र जो प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं उनको भी दिया गया है। उससे जैसे अभी अनिल ने भी कहा और दिखाई भी दे रहा है कि पावर सेंटर का डिवीजन किया है, सत्ता का एकीकरण या केंद्रीकरण नहीं रहने दिया है, उसको विकेंद्रीकरण किया है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग हो सकें। और जो एक सवाल उठ सकता था कि गृह मंत्री को लेकर के पिछली मर्तबा यानी कि पिछले कार्यकाल में अशोक गहलोत पे जो सवाल उठ रहे थे, भजनलाल पे क्यों नहीं उठे, ये बात सही है। भजनलाल के पास में अगर पोर्टफोलियो को आप देखेंगे तो काफी कम होंगे। वित्त विभाग अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्डन है। यूं तो खैर मुख्यमंत्री हैं, सारे विभागों की जवाबदेही उनके पास होगी। कोई बड़ा मैटर होगा, कोई बड़ी पॉलिसी होगी, बिना उनकी इजाजत के होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुख्यमंत्री का अपना एक रोल होता है, वो मुख्य होता है, मुखिया होता है उस प्रदेश की सत्ता का, उससे बिना काम हो नहीं पाएगा। लेकिन उन्होंने फ्री हैंड देने की कोशिश की है और दिया कुमारी पे उसी तरह से भरोसा किया है राजस्थान सरकार ने। चाहे ऊपर से कहा गया हो, निर्मला सीतारमण को मोदी सरकार ये मान के चलती है एक सफल 5 साल वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने निभाए हैं, तो कहीं किसी तरह की कोई कमी उनमें दिखाई नहीं देती। तो एक रिस्क यहां पे भी लिया गया है कि दिया कुमारी को भी फाइनेंस दिया जा सकता है। सुरेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। विभागों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के ये सियासी गलियारों में चर्चा रहेगी। कुछ मंत्री ये चाह रहे थे कि हमें और बेहतरीन विभाग मिलने चाहिए थे, हमारी कद काठी, हमारे हुनर, हमारे रुतबा, उसके हिसाब से विभाग फिट नहीं है। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन दबी जुबान में माना है। देखिए, ये जो मंत्री को कौन सा विभाग देना ये मुख्यमंत्री का अधिकार है कि वो किसको कौन सा विभाग दे, लेकिन जिसको भी दिया है वो अपनी जिम्मेदारी से काम करेंगे। जिस मंत्री को जो विभाग दिया है, क्योंकि सभी मंत्रियों को अलग अलग पोर्टफोलियो, और किसी को 5, किसी को 6, किसी को 4, और सबको स्वतंत्र काम करने के लिए, मतलब यहाँ पे किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है। दूसरा, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूँ कि साहब काम करो, तो काम तो हमने जिस दिन शपथ ली उस दिन से चालू कर दिए। नहीं, उससे पहले से कर रहे हैं काम तो आप? नहीं, काम तो देखो पहले से तो सरकार हमारी नीति, तो हम तो क्या चालू कर, तब तो क्या करेंगे जब तो हम जनता के बीच में गए थे, लेकिन सरकार आने के बाद में हमने काम किया। वो भी तो काम ही था। और इनको ये भी बता दूं कि हमने कम से कम 10,000 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा है, उनको कानून के शिकंजे में लाए हैं, उनको जेलों में डाला है। तो हम काम कर रहे हैं, जो जनता की रिक्वायरमेंट है, जो हमने संकल्प पत्र में वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। आपकी तरह नहीं है कि 2018 के अंदर जो घोषणा की 2023 तक पूरा नहीं किया। हम तो जो बोल रहे हैं वो करके बताएंगे और करेंगे, और चालू भी कर दिया है। जैसे गैस सिलेंडर में हमको 450 रुपए का कमिटमेंट था, वो कर दिया। एंटी रोमियो का गठन करना था, वो कर दिया। या पेपर लीक के मामले में है, वो कर दिया। मतलब जो जो चीजें जहां जहां जरूरत है उनको सबको कर रहे हैं। और जो जो आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया उन सबको, भ्रष्टाचारियों को सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे और उनके सबसे वसूली करवाएंगे कि भाई कहां कैसे किया है। क्योंकि 5 साल तक केवल विधायकों को खुश करने का इन्होंने काम किया, क्योंकि कुर्सी बचाई है मुख्यमंत्री जी ने, तो विधायकों को खुश तो करना ही था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कुछ नहीं है, सुशासन देंगे। कल भी मोदी जी आए तो उन्होंने भी ये कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग पे दिमाग मत लगाइए, आपको काम करना है, अधिकारी कैसा भी हो उनसे काम लेने के लिए आपके पास में तजुर्बा होना चाहिए। तो वो एक बहुत अच्छा संदेश है कि जनता के बीच में भी एक संदेश है। मानोगे जब संदेश है ना, मानोगे जब संदेश है। नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मान रहे? आप विधायक यही तो कहते हैं कि एक ही तो चीज है हमारे पास में। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बोलता, ये कांग्रेस के विधायक बोलते हैं, जो लाइन लग के वो, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद एक्सेप्ट कर रहे थे, अशोक गहलोत जी ने खुद ने एक्सेप्ट किया
कि शिक्षकों के तबादले बिना पैसे के होते नहीं है। हमारे तो यहाँ पे इस तरह की सिस्टम ही नहीं है, और कोई विधायक हमारे यहाँ बोल के बता देगी किसी विधायक ने इस तरह का कोई बोला होता, लेकिन मुख्यमंत्री खुद ऐसा आप डीजीआर को पैसे से क्यों जोड़ रहे हो? डीजीआर को पैसे से ही क्यों जोड़ रहे हो? नहीं, ये तो यहाँ हुआ है ना, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि शिक्षकों के तबादले जो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का छोड़िए, उन्होंने जब किया जब तो भुगत करके साइड में हो गए। अब हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम सुशासन देंगे, सुशासन देंगे, जहां जरूरत होगी वहीं पे ट्रांसफर होंगे। ऐसा नहीं कि बेचाल की कर दिए साहब, उठा के सबका ट्रांसफर कर दिया, इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। सुशासन देंगे, अच्छा शासन देंगे। जी चलिए राजकुमार जी, आपसे बेहतर शासन मिलेगा ये बीजेपी का दावा, भरोसा रखिए आप। राजस्थान की उम्मीद भी यही करती है, कांग्रेस पार्टी भी उम्मीद यही करती है, राजस्थान में बेहतर राजस्थान का विकास हो, सुशासन हो, जैसे हम पहले सुशासन करते आ रहे थे, विकास करते आ रहे थे, कांग्रेस पार्टी तो फिर जनता नाम जैसे आज इन्होंने श्री अन्नपूर्णा योजना की है, तो नाम इन्होंने भले ही बदल लिया वो योजना का, हालांकि योजनाएं कांग्रेस सरकार की अच्छी है, उनमें आप नाम भले ही बदलने ना लगे, राजस्थान की जनता के साथ धोखा मत करना। जैसे भारतीय जनता बताओ ना, पार्टी कोई ने धोखा राजस्थान के बड़े नेताओं के साथ किया है, धोखा किया, धोखा किया है, ऐसे राजस्थान की जनता के साथ धोखा मत करना। डाउट है, कहां डाउट है? आप बताओ ना कि वहां पे धोखा डाउट क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को जिन नेताओं ने खड़ा किया है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के चुनाव में धोखा कर दिया। कौन से नेता को कौन से नेता नहीं आ रहे? क्या है भारतीय जनता पार्टी में है प्रधानमंत्री। अरे भाई, आप सुशासन की बात कर रहे हो, नेता की बात कर रहे हो, आप तो जनता की बात कर रहे हैं, ना मुख्यमंत्री बने, ना मंत्री बने, ना वो अमुक विभाग मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जानते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी से अपील कर रहा हूं जनता की तरफ से कि मेहरबानी करना राजस्थान की जनता के साथ, राजस्थान की जनता की बेहतर सेवा करना, इस बात की हम आपसे और जनता उम्मीद करती है। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए ये पूरा योगेंद्र जी, आप देखिए, इन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं बताया कि नेता नाराज हो गया फलाना। अरे भाई, जनता की कोई समस्या है उसका समाधान नहीं करे तो वो चीज बताओ ना। आप तो जनता से जुड़ी हुई समस्या है, लेकिन आप लोग भी मानना सॉल्यूशन करेंगे। अगर ये लोग बताएं तो मानना, उसको हाँ, निश्चित रूप से मानेंगे। जनता से संबंधित होगा तो निश्चित। चलिए, मंत्रिमंडल पहले बन ही चुका था, उसके बाद में विभागों का बंटवारा हो चुका है, और बंटवारे होने के बाद में ब्यूरोक्रेसी में अगर मोदी जी की बात पे गौर फरमाया जाए तो ब्यूरोक्रेट्स कोई भी हो, आपको काम लेना है। मुझे लगता है कि अगर लिस्ट आती है नहीं आती है तो वो कोई मायने नहीं रखती है। सोमवार से शासन सचिवालय के अंदर, हालांकि शनिवार को भी मैंने देखा, वहां पे काफी गहमा गहमी देखने को मिली, अधिकारी भी थे, मंत्री भी थे। सोमवार से शायद हो सकता है कि एक अलग विजन के साथ में एक अलग तरह का एक जोश, जुनून और यूं कहूं कि एक वर्क कल्चर आपको दिखाई दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।